हेलो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज हम बात करेंगे, आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आज है 9 अगस्त। 9 अगस्त दोस्तों, 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। इसे दोस्तों अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं। क्या कारण थे दोस्तों, इसके प्रमुख कारण क्या हो सकते हैं। प्रमुख कारण, पहला तो जो सर्व संभावित है या जग जाहिर है, पहला क्या, अंग्रेजों द्वारा भारतीयों पर शोषण एवं अत्याचार। दूसरा, वर्ल्ड वार सेकेंड में भारतीयों को बिना अनुमति शामिल कर लेना, भारत या भारतीयों को शामिल करना बिना अनुमति के। तीसरा प्रमुख कारण है क्रिप्स मिशन की असफलता। क्रिप्स मिशन 1942 में आया था। क्या था क्रिप्स मिशन दोस्तों। क्रिप्स मिशन, जब भारत में असंतोष पैदा हुआ, मतलब वर्ल्ड वार सेकेंड में भारत को बिना अनुमति शामिल कर दिए, तो यहाँ पर एक कंडीशनिंग की गई और कंडीशन रखी गई कि भारत को नंबर 1 डोमेनियन स्टेटस दिया जाएगा। दूसरा, भारतीयों को अपना संविधान निर्मित करने की आज़ादी होगी। जिसके लिए युद्ध के बाद एक संविधान निर्मात्री परिषद बनेगी, जिसमें ब्रिटिश भारत के प्रांतों के निर्वाचित सदस्यों और देशी रजवाड़ों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। तीसरा कारण इसका मुख्य है, इसमें युद्ध के दौरान ब्रिटिश वायसराय की एक नई सरकारी कार्यकारी परिषद का कार्यकारी परिषद का गठन किया जाएगा। जिसमें भारतीय जनता के प्रमुख वर्गों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। ये वाली बात हुई थी। तो ये थे प्रमुख कारण भारत छोड़ो आंदोलन के होने के। अब भारत छोड़ो आंदोलन की बात कर ली जाए तो देखा जाए कि इसमें पहली बात क्या हुई। 14 जुलाई 1942 को वर्धा में कांग्रेस समिति की बैठक। तो कांग्रेस समिति की बैठक में मौलाना अबुल कलाम
आज़ाद, सरोजिनी नायडू, जवाहरलाल नेहरू, पटेल जी, सरदार पटेल जी, राजेंद्र प्रसाद जी, सीतारामैया, जीवी पंत, गांधी जी, जे.बी. कृपलानी भी थे, जे.बी. कृपलानी, और आसफ अली, सैयद महमूद, प्रफुल्ल चंद्र घोष इत्यादि जैसे लोग शामिल थे। और यहीं से भारत छोड़ो प्रस्ताव पास हुआ। ये प्रस्ताव कौन सा? भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो नामक प्रस्ताव पास हुआ। और इसकी अध्यक्षता जो है मौलाना अबुल कलाम ने की थी। अबुल कलाम ने की थी। आगे देखते हैं। फिर क्या हुआ? 7 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक में फिर से कांग्रेस की वार्षिक बैठक हुई। कांग्रेस की वार्षिक बैठक हुई जिसमें वर्धा प्रस्ताव यानी कि भारत छोड़ो प्रस्ताव लाया गया। इसमें जो कमियां थी उनको सुधारकर 8 अगस्त 1942 को इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। और 9 अगस्त यानी कि आज के दिन 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 प्रारंभ करने के पूर्व दिन महात्मा गांधी ने निम्नलिखित बयान दिए थे। पहला क्या बयान दिया था कि सरकारी कर्मचारी नौकरी ना छोड़ें। मतलब अगर उनको काम करना है तो मतलब अगर शामिल भी होना है जो है भारत छोड़ो आंदोलन में तो अपना काम ना छोड़ें और जो है लेकिन कांग्रेस के प्रति निष्ठा अपनी बरकरार रखें। सैनिक अपने देशवासियों पर गोली, मतलब सैनिकों से कहा था कि गोली मत चलाओ, अपने देशवासियों पर कम से कम। जो अंग्रेज सेना में शामिल भारतीय सैनिक थे उनसे कहा था कि अपने देशवासियों पर गोली न चलाएं। दूसरा, उन्होंने छात्रों से आह्वान किया था कि अपनी पढ़ाई तभी छोड़ें जब तक उन्हें ये ना महसूस होने लगे कि जब तक हम आज़ादी पा न लें या प्राप्त न कर लें तब तक हम इस आज़ादी की लड़ाई में लड़ते रहेंगे। चौथा, राजा महाराजा भारतीय राजनीति या भारतीय जनता की प्रभु सत्ता स्वीकार करें और उनकी रियासतों में रहने वाली जनता अपने को भारतीय राष्ट्र का अंग घोषित कर दे तथा राजाओं का नेतृत्व तभी मंजूर करे जब वह अपना भविष्य जनता के साथ जोड़ लें। तो 4 कारण थे इसमें। पहला जो है सरकारी कर्मचारी अपनी नौकरी ना छोड़ें। दूसरा, सैनिक अपने देश के नागरिकों पर गोली ना चलाएं। तीसरा, छात्र पढ़ाई तभी छोड़ें जब उनको ये एहसास हो जाए कि हम जब तक आज़ादी हासिल नहीं कर लेंगे तब तक हम रुकेंगे नहीं। चौथा, राजा महाराजाओं को जो है देश उनकी संप्रभुता देश की जनता में निहित होनी चाहिए, ये बात कही थी। और यहीं से उन्होंने गांधी जी ने एक मंत्र दिया था, करो या मरो का मंत्र या नारा दिया था, करो या मरो का नारा दिया था।
8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पेश किया गया था। मतलब इस प्रस्ताव को जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया था, जिसका सरदार वल्लभ भाई पटेल ने समर्थन किया था। मतलब वल्लभ भाई पटेल ने समर्थन किया था। इस प्रस्ताव का आलेख स्वयं महात्मा गांधी ने नेहरू और आज़ाद के सहयोग से, यानी अबुल कलाम आज़ाद यानी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के सहयोग से बनाया था। हिंदू महासभा, इसमें कौन कौन सी पार्टियां शामिल नहीं थी? पहला, या कौन कौन से दल शामिल नहीं? तो पहला मुस्लिम लीग शामिल नहीं थी। दूसरा हिंदू महासभा। तीसरा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया शामिल नहीं थी। चौथा यूनियन पार्टी ऑफ पंजाब शामिल नहीं थे। इन लोगों ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। आगे, नौ अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ। आंदोलन आरंभ होते ही अंग्रेजों द्वारा ऑपरेशन जीरो शुरू किया गया। ऑपरेशन जीरो आवर शुरू किया, जिसके तहत गांधी जी तथा अन्य महत्वपूर्ण नेताओं की गिरफ्तारी की गई। गांधी जी को गिरफ्तार कर सरोजिनी नायडू सहित, मतलब गांधी जी को सरोजिनी नायडू जी को गिरफ्तार करके पूना के आगा खान पैलेस में रखा गया था। 1942 के आंदोलन का सर्वाधिक प्रभाव बम्बई, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यूपी एवं मद्रास में था, लेकिन समूचे देश की हिस्सेदारी इसमें अवश्य थी। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव ग्वालियर टैंक में आया था। ये सारी बात हुई, मतलब इसकी शुरुआत जो है बम्बई में ही हुई थी। भारत छोड़ो आंदोलन की वर्धा की बात हमने कह दी, वहीं से शुरुआत हुई थी। वहीं इन लोगों ने जो है भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था और गांधी जी को तथा अन्य जो भी महत्वपूर्ण नेता थे, जैसे नेहरू जी, सरोजिनी नायडू जी, सरदार पटेल जी, गोविंद वल्लभ पंत जी, डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र घोष जी, डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया, डॉक्टर सैयद अहमद आचार्य कृपलानी इत्यादि सबको जो है गिरफ्तार कर लिया गया था। कुछ लोगों को पटना जेल में रखा गया था और कुछ लोगों को, जैसे गांधी जी और सरोजिनी नायडू जी को, आगा खान पैलेस में रखा गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का प्रधान सेनापति लॉर्ड वेवेल था, जो कि बाद में वर्ष 1943 से 1943 तक भारत का वायसराय भी रहा और गवर्नर जनरल भी रहा। इस आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री चर्चिल थे। मतलब चर्चिल उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था। चर्चिल इंग्लैंड का पीएम उस समय कौन था? ये सवाल पूछा जाता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का पीएम कौन था? तो वो चर्चिल था। कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित करते समय कांग्रेस अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, जिसे मैं पहले बता चुका हूँ। 1941 से 1945 तक कांग्रेस का कोई भी अधिवेशन भी नहीं हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बम्बई के विभिन्न भागों से कांग्रेस का गुप्त रेडियो प्रसारित हो रहा था। कांग्रेस का गुप्त रेडियो भी प्रसारित हो रहा था, जिसे मद्रास तक सुना जाता था। और इसका हमारे लखनऊ के प्रसिद्ध राम मनोहर लोहिया जी द्वारा संचालन किया जा रहा था।
उषा मेहता भी जो है कांग्रेस के भूमिगत रेडियो का संचालन करने वाले छोटे दल से एक महत्वपूर्ण सदस्य थी। महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अमेरिकी पत्रकार लुई फिशर, इसके बारे में पूछा जाता है। लुई फिशर उनके साथ थे। अमेरिकी बुद्धिजीवी पर्लबक एडगर्सनो थे और M.L. शूरमैन, नॉर्मन थॉमस के साथ लुई फिशर ने भारतीय स्वतंत्रता की मांग की थी। भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे बिहार और यूपी में सबसे अधिक व्यापक थे। मतलब यूपी और बिहार में दंगे सबसे ज़्यादा, मतलब यही समझ लो सबसे ज़्यादा पीड़ित रहे भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। और यह व्यापक रूप से एक विद्रोह बन गया। पूरे देश में जो है इस आंदोलन ने रूप ले लिया, इसीलिए इसे स्वतः स्फूर्त जन विद्रोह भी कहा जाता है। और भारत में यूपी और बिहार स्वतः स्फूर्त के केंद्र माने जाते हैं। 1942 का अगस्त आंदोलन किसानों के बीच काफ़ी व्यापक था। मतलब इसमें ये कह सकते हैं कि लगभग किसान हो, चाहे छात्र, किसान, सरकारी कर्मचारी, वकील, सभी का जो है सहयोग था भारत छोड़ो आंदोलन में। 9 नवंबर 1942 को हजारीबाग जेल से जो है योगेंद्र शुक्ल और जयनारायण प्रकाश भाग निकले थे। 9 नवंबर 1942 हजारीबाग जेल से योगेंद्र शुक्ल और जयप्रकाश नारायण जी भाग निकले, किंतु मुजफ्फरपुर में इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया तथा पटना लाए गए थे। तो ये सब सारी बातें हुई, लगभग सब कुछ इसमें हमने इंक्लूड कर दिया है। और इन सब के बारे में विंस्टन चर्चिल ने क्या कहा था, विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी के रिहाई के संबंध में कहा था, गांधी जी को 6 मई 1944 को बीमारी के कारण रिहा किया गया था। बीमारी के कारण किया गया था। और विंस्टन चर्चिल ने कहा था, जब हम हर जगह जीत रहे हैं, ऐसे वक्त में हम एक कमबख्त बुढ़े के सामने कैसे झुक सकते हैं जो हमेशा हमारा दुश्मन रहा है। मतलब क्या हुआ था कि विश्व युद्ध, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था विश्व युद्ध में, उसमें जो है इंग्लैंड, अमेरिका, रूस, ये जो देश थे इनकी जीत हो रही थी और जर्मनी, जापान इनकी हार हो रही थी। तो उस समय बताओ विश्व युद्ध में वो जीत रहे थे और एक भारत में एक कह सकते हैं कि दुबला पतला व्यक्ति उन्हें अपने घुटने टेकने पर मजबूर कर रहा था। ये हमारे गांधी जी की जीत थी, क्योंकि वो अहिंसा का मार्ग चुने हुए थे और अहिंसा में बहुत ताकत होती है कि हमें मारते रहो, कब तक मारते रहोगे, हम अपनी तरफ से कोई हिंसा नहीं करेंगे। तो व्यक्ति टूट जाता है कि एक व्यक्ति, हम जिसको बार बार मार रहे हैं, वो हम पर हाथ तक नहीं उठा रहा है। अहिंसा में इतनी ताकत होती है। सत्य और अहिंसा किसी भी लड़ाई के एक अहम हथियार होते हैं दोस्तों। तो ये रही बातें अगस्त क्रांति की दोस्तों। कोशिश की है सब कुछ इंक्लूड करने का, सारे फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन हमने दे दी है। तो हम चाहेंगे आप चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी छोटी छोटी मज़ेदार वीडियो देखने के लिए। लाइक करते रहिए, शेयर करें और कमेंट भी करें, कमियां बताते रहें ताकि हम उसमें सुधार कर सकें। थैंक यू सो मच।